ये अध्याय 9 जिसमें हम और आप परम गोपनीय ज्ञान का अध्ययन करेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण ने, प्रसुभ जी जुड़ गए हैं, आवाज पहुंच रही है प्रसुभ भैया, अगर आ रही हो तो कमेंट में बताएं। फेसबुक और यूट्यूब में लाइव चल रहा है और गीता का पावन पाठ हम और आप सुन रहे हैं। इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यन्य सूनवे सूयवे। गौतम कटियार जी भी जुड़ गए हैं भैया, आवाज आपको पहुंच रही है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात। श्री भगवान बोले। अर्जुन ने भगवान से कई प्रकार के प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुहा ज्ञान का अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस ज्ञान को, इस अध्याय को जो पढ़ता है अथवा जो सुनता है, वो समस्त संसार के चक्र को काट कर मुक्ति को प्राप्त होता है। फेसबुक के माध्यम से हमारे साथी गौतम कटियार जी जुड़े हैं, यूट्यूब में हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आइए भगवत गीता का पावन पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक, इसका तात्पर्य यह है कि ज्यों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। अर्थात जितनी हम भागवत कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, हनुमत चरित्र सुनेंगे, जितनी भी कथा सुनेंगे, तो जितना अधिकाधिक सुनेंगे तो हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश अपने आप ही जन्म ले लेता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार से अनुमोदित की गई है। भगवान ने कहा है कि जैसे जैसे जितनी कथा लोग सुनेंगे, उतने ही अपने अंदर, आत्मा के अंदर प्रकाश, दिव्य प्रकाश प्रज्वलित होता रहेगा। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान के संबंधी कथाओं को सुनता है। भगवान का तो आत्मा में परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा को हम और आप कैसे देख पाएंगे? जब देख पाएंगे जब ज्ञान का दीपक जलेगा। और ज्ञान का दीपक कब जलेगा? ज्ञान का दीपक तब जलेगा जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण श्री राम जी की लीलाओं का रसास्वादन करेंगे। भैया हमारे यूट्यूब में जुड़े हैं राज पंडित जी महाराज और कई साथी जुड़े हुए हैं। भाई लोग, सबको आवाज़ पहुंच रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो हमको ये लगेगा कि आप, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी कथाएं हम सुनेंगे, जितनी भगवान की चर्चा हम सुनेंगे, उतनी ही हमारे अंदर आत्मा में वो प्रकाश प्रज्वलित होगा। तब हम आत्मा में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। सीताराम। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जितने भक्त हैं, चाहे वो कृष्ण भक्त हों, चाहे भोलेनाथ बाबा के भक्त हों, चाहे वो शंकर भगवान के भक्त हों, चाहे मेरे हनुमान जी के भक्त हों, चाहे वो कृष्ण भगवान के भक्त हों, वो निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे पाठ के माध्यम से, चाहे कथा श्रवण के माध्यम से, समस्त प्रकार से वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं और लगे रहना चाहिए भी। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है मित्रों, तो भगवान भी उसको जरूर समझते रहते हैं। ये गीता में लिखा है,
जो कृष्ण की भावना भक्ति से प्रभावित हो जाता है और सदैव भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहता है, और तो भगवान श्री कृष्ण उसको कथा सुनने और समझने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा बहुत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश ऐसी किसी संगति प्राप्त हो जाए, यदि सौभाग्यवश आपको कहीं भगवत गीता सुनने को मिल जाए, तो उस ज्ञान को, भगवत गीता को आत्मसात कर लेना चाहिए। जब आत्म साक्षात्कार होगा तभी प्रगति होगी, तभी प्रगति होगी। हमारे निर्मल सिंह भैया जुड़े हैं, रिमेन ए फेक स्टोरी। पता नहीं भैया ने अंग्रेजी में कुछ लिखा है। गौतम कटियार जी जुड़े हैं, प्रणाम कह रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। ये भगवत गीता की पावन कथा चल रही है। इस प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है भैया। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। भगवत गीता के प्रथम श्लोक का बड़ा ही महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति का द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है भैया? 9 प्रकार की होती है, 9 प्रकार की। श्रवण, पहली भक्ति श्रवण होती है। हम जब राम चर्चा सुनते हैं, कृष्ण चर्चा सुनते हैं, तो पहली भक्ति क्या हो गई भैया? श्रवण की हो गई। पहली भक्ति हमको जब हम कथा सुनते हैं तो श्रवण की होती है। दूसरी भक्ति कीर्तन की होती है। और 9 प्रकार की भक्ति समझो। आशीष त्रिवेदी जी फेसबुक में जुड़े हैं भैया, जय सिया राम जी। भैया आपको हमारी आवाज मिल रही है। दूसरी भक्ति होती है कीर्तन की, ताली बजा करके, ढोलक बजा करके, गा करके जब हम लोग गाते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो दूसरी भक्ति हो गई कीर्तन की। पहली भक्ति है श्रवण की। अगर आप कोई भी चीज गा नहीं पा रहे हो तो आप खाली श्रवण कर लो, सुन लो, तो सुनने मात्र से ही आपको पहली भक्ति का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भगवत गीता में अध्याय 9 के पहले श्लोक में कहा गया है। दूसरी कीर्तन की है। अब ये दोनों न हो पाए तो तीसरी स्मरण की है। स्मरण यानी कि भगवान का नाम निरंतर हम और आप हृदय में लेते रहें, हैं? तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति है पाद सेवन की, भगवान की पूजा करना, पाद सेवन करना। ये कौन सी भक्ति है भैया? चौथी भक्ति है। फिर उसके बाद अर्चन की है, पूजा अर्चना करिए। वंदन की है, दास, सख्य और आत्मसमर्पण। इस प्रकार से 9 भक्तियां होती हैं। लेकिन प्रधान भक्ति केवल श्रवण है, कीर्तन है। सुनिए और भगवान का कीर्तन करिए। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्तियों का वर्णन है भैया। या 9वां अध्याय चल रहा है। 7वां अध्याय अगर आप सुनेंगे तो उसमें भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्तियों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं तुमको गुहा, परम गुहा ज्ञान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दास हैं, आपका प्रेम हमारे चरणों में है, तो इसलिए हम आपको परम गुहा ज्ञान बताएंगे। दूसरा श्लोक है राज विद्या राजगुहाम पवित्रमिद मुक्तमं प्रवय प्रत्यक्षवागमं धर्म सुसुखम कर्तुम वयम। ये दूसरा अध्याय श्लोक है। संस्कृत में अब पूरी गीता है। ओम आशीष त्रिवेदी जी वहाँ कहते हैं महाराज जी एक बार मेरा संगीत लगाइए। आशीष भैया आप हमको भेज दीजिएगा प्लीज़ व्हाट्सएप पे या इस पे, तो मैं आपका ही संगीत बजाया करूँगा। संगीत बाबू बहुत अच्छा संगीत आप बजाते हैं,
हमको लिंक भेज देना भाई। इस श्लोक का मतलब यह है, यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुहाम, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। इस ज्ञान को जरूर सुनना चाहिए। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। कौन सा? जो अध्याय 9 में हम अभी आप सबके सामने पढ़ते हैं, आप लोग सुन रहे हैं। तो यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। तो इसको तो हमको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। जो ये ज्ञान बताया जाएगा बहुत ही सुंदर है। तो पहली भक्ति हम और आप कर रहे हैं, हम दूसरी कर रहे हैं, आप पहली कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो प्रथम श्रेणी के भक्त हैं। हम कह रहे हैं हम द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं। श्रवणम फर्स्ट भक्ति है, प्रथम भक्ति है। हाँ? इस श्लोक का तात्पर्य यह है। ठीक है आशीष जी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आपने नंबर दिया है और उस पर आप लिंक भेज देना। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा है। इसको राज विद्या कहा जाता है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा व्यासदेव इत्यादि जितने ऋषि हैं, जितने भी ऋषि हैं भैया, उन लोगों ने इस श्लोक का पूर्णतः अध्ययन किया है। और 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। सामान्यतः लोगों को इस गुहा ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग यही सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन भगवत गीता कोई पढ़ता नहीं है। भगवत गीता का यह अध्याय बहुत ही दुर्लभ है भैया। अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं अपने देश में, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लेकिन जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है वही श्रेष्ठ है। विद्यालय तो क्या पढ़ाते हैं राम जाने, लेकिन अगर आत्म विद्या की शिक्षा दी जाए, व्यक्ति अपनी आत्मा को समझने लगे, व्यक्ति आत्मा का दर्शन करने लगे, भगवान का दर्शन करने लगे, वह सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से ही आत्मा के महत्व पर बल दिया गया है। प्राणी का मन और आत्मा, शरीर में से केवल आत्मा पर बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। अध्याय के प्रारंभ में ही कहते हैं भगवान कृष्ण कि यह शरीर क्या है? नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। यानी कि शरीर तो हमारा आपको मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, हम और आप एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा समाप्त नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये अपने ध्यान रखिएगा कि हमारे अंदर जो आत्मा है, ये जब से इस ब्रह्मांड का गठन हुआ है, निर्माण हुआ है, तब से यह आत्मा निरंतर चल रही है। ये शरीर बदलती है, ये योनियां बदलती है, लेकिन आत्मा सदैव चल रही है। कभी मुक्ति को ये प्राप्त होगी जब भगवत भजन करोगे तब। इसलिए आत्मा का दर्शन करना चाहिए। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती। हम सिर्फ इतने समझ लें कि हमारी आत्मा अमर है, अजर है, तो ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। आत्मा के अंदर परमात्मा है और उस परमात्मा का दर्शन जब हम आप करेंगे, आत्म दर्शन करेंगे, यह महत्वपूर्ण है।
कभी कभी लोगों को भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतनी सक्रिय रहती है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतनी निष्क्रिय कैसे हो जाएगी? आत्मा शरीर के अंदर है तब भी सक्रिय है, और शरीर के बाहर है तब भी सक्रिय है। आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होती। यदि यह शाश्वत है तो यह जो लोग भागवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखो भाई। जो भगवान की भक्ति में रत हैं, जो भागवत हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने चाहे वो पाप किया हो, उनके पाप फलीभूत हो रहे हों, चाहे बीज रूप में पड़े हों दबे हुए, लेकिन जो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं तो उनके सारे पाप क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध करनी शक्ति अत्यंत प्रबल है। भक्ति की शक्ति बहुत प्रबल है, इसलिए भक्ति करो। है? हमारे आपसे जाने अनजाने में कितने पाप होते रहते हैं। हम लोग कुछ जान कर देते हैं, कुछ अनजान में होते हैं। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते, हमसे पाप हो जाते हैं। उन पापों से यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं, वो आत्मिक होते हैं। भौतिक माने ये संसार में जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जिनका हम भोग कर रहे हैं, ये सब भौतिक जगत है। लेकिन जो व्यक्ति भक्तिमय होता है वो अंदर से भगवान को प्रणाम करता है, अंदर ही अंदर उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करता है। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जब हम और आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, भक्ति में पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर देंगे, तो इसका हमको और आपको अनुभव होने लगता है कि हर पल परमात्मा मेरे साथ है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति बिना किसी अपराध के श्री कृष्ण के पवित्र नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय बड़ा ही दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ना मानो तो करके देखो। जैसे कहते नहीं, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो करके देखो। और जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर चल के देखो। कथा में वीना जी जुड़ गई हैं, क्या आवाज मिल रही है? कमेंट के माध्यम से बताइए भैया। और यही नहीं, अगर ये जप करेंगे, भक्ति करेंगे तो भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाएगी आत्मा। जो भौतिक कलमश होते हैं उससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है, ऐसा सचमुच होता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही अपित भक्ति कार्यों के संदेशों के प्रचारित करने में भी लगा रहता है तो उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कथा हो रही है, अपने गांव मोहल्ले में प्रचार कर दो, है? खाली प्रचार कर दो परमात्मा की भक्ति की तरफ, आपका पहला कदम पड़ जाएगा। जो व्यक्ति भगवत चर्चा को प्रचारित करता है, भगवान को उसको भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो प्रचार करो भैया, कथा का, चैनल का प्रचार करो, कथा का प्रचार करो, लाइक करो, शेयर करो, ये सब करो।
आखिर हम रीलें शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तमाम प्रकार के वीडियो शेयर करते हैं। आप सभी भाई भक्तों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो यूट्यूब पर साथी देख रहे हैं उसको शेयर कर दें, ताकि आपके संबंधी भी समझ सकें, हैं, आपके दोस्त भी समझ सकें। बहुत कभी कभी कोई व्यक्ति बाल्यकाल से ही भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर देता है, कभी कभी कोई युवानी से पूजा पाठ प्रारंभ कर देता है, तो कभी कभी कोई वृद्धावस्था में शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं, भगवान उनका भला करे, भगवान पर ही विश्वास कम करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग हैं। बहुत सुंदर है। आइए अगले श्लोक का अध्ययन करें। धर्म पथ का हमको आपको अनुसरण करना चाहिए। धर्म का पथ, सनातन धर्म का जो पथ है, उस पथ पर हमको चलना चाहिए। और सनातन धर्म का पथ क्या है, ये आपको भगवत गीता, सीताराम, रामायण में, रामचरितमानस इत्यादि में आपको प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित कर अच्छे स्वादिष्ट भोजन को खा सकता है। जब भी भोजन करें तब तब हम भगवान को समर्पित करके भोजन करें कि प्रभु आपने दिया, भोलेनाथ आप ग्रहण कर लो, लाओ हम अब प्रसाद बचा है खा लें। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमीर आदमी है तो वही भक्ति करेगा। मनुष्य गरीबी हालत में भी भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं। आप देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पुष्प तोड़ के चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके पास है वही अर्पण कर दीजिए। और कुछ नहीं है तब हाथ जोड़ लीजिए और भगवान का भजन कीजिए, तब कथा सुनिए। पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम। कीर्तन करो, भगवान खुश होंगे। जरूरी नहीं है 500 रुपए प्रसाद चढ़ाइए, जरूरी नहीं है कि आप खूब रुपया पैसा चढ़ा दो। दिया है तो चढ़ाओ, अच्छी बात है। नहीं है तो आप भगवान का भजन करके भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान वो सब स्वीकार कर लेता है जो भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाता है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अत्युत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जाता है। भगवान की भक्ति करो तो प्रसन्न होके करो। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिसमें भक्त के मन के द्वारा जो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं सब भगवान को प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम भक्त के हर कार्य में प्रसन्न रहते हैं। भक्ति करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बंध जाओ कि आप वहां जाएं तो वहां इतना रुपया का ये सब करना जरूरी, कहीं कुछ नहीं है। आप भगवान की भक्ति बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। बैठे हो, उठे हो, चलते हो, लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो, बैठत उठत अलख आलस हूँ। आलस्य में भी, जमुआई लेते समय भी अगर भगवान राम का नाम आया, कृष्ण का नाम आया, बाबा भोलेनाथ का नाम आ गया जबान पे, तो समझ लेना कि आपकी भक्ति पूर्ण हो गई। आइए श्लोक 3 में बढ़ते हैं।
अश्रद्धा अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। संस्कृत में भैया ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना कि हमको संस्कृत थोड़ा सा कम आता है। अश्रद्धानाः, अश्रद्धानाः मतलब अश्रद्धा, आ माने नहीं, श्रद्धा माने श्रद्धा, श्रद्धा विहीन, पुरुषाः पुरुष, धर्मस्य धर्म के प्रति, अस्य इस, परम तपः हे शत्रुहंता, इसका मतलब होता है हे परम तपः, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसको अंडरलाइन कर लो, कि दिल में अंडरलाइन करो कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, चाहे जितनी भक्ति करें और श्रद्धा नहीं रखते, वह लोग भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते। भक्ति चाहे जितनी करो, यदि श्रद्धा नहीं तो वह भक्ति आपकी बेकार है। अतः इस भौतिक जगत में, जो संसार है भौतिक जगत है, इसमें बार बार आते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, निर्वंतते लौटते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनि, वर्तमी मतलब पथ में, ये जन्म मृत्यु के पथ में वो बार बार मरते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कौन लोग? जो भगवान की पूजा करते समय, घंटी बजाते समय, बजा तो रहे हैं, ध्यान कहीं और है, श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वह व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। तात्पर्य है, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग का पाना कठिन है। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, वो भक्ति योग को प्राप्त नहीं कर पाएगा, चाहे जो करे। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है, श्रद्धा भक्तों की संगत से उत्पन्न होती है। जो भक्त मिले उसकी संगत कर लो। आहा, सठ सुधरे सत संगत पाए। अगर आपको संगति अच्छी मिल जावे तब फिर आपका क्या कहना, फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। भाई बाबा सच्चाई है मेरे। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों में वो सुनकर भी अभागे लोग जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और श्रद्धा भक्ति में दृढ़ नहीं रहते, तो परमेश्वर क्या उन पर भला करेगा? बताओ भाई। कथा सुनो, श्रद्धा ही न रखो। परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा से द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। इसी तरह भगवान की भक्ति करने से, भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता एवं अन्य समस्त जीव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य
अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो जाए। गीता पाठ सुनो तो इस निष्कर्ष को प्राप्त हो गए तब तो ठीक। श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। ये पाठ है, इसमें हो सकता है आपको बहुत अच्छा मनोरंजन न हो पाए, लेकिन हर काम मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है। कुछ काम हमको अपने प्रारब्ध को सुधारने के लिए भी करना चाहिए। करण सिंह भैया देख रहे हैं और कृष्ण नंदन जी महाराज आपको सादर प्रणाम। आपका तो नाम ही कृष्ण नंदन है। क्या गजब का नाम जुड़े हैं भैया, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान कृष्ण की कृपा आप कृष्ण नंदन जी महाराज पर बनी रहे। जो मनुष्य को सारे अन्य कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। चाहे जितना जरूरी काम हो, थोड़ी देर भगवत सेवा, भजन कीर्तन कथा प्रसंग सुनना चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है, भगवान के प्रति यही श्रद्धा है। राधे राधे भैया, बहुत सुंदर है। श्रद्धा क्या है भाई? कितना भी जरूरी काम है, अगर भगवान का नाम लेना है तो थोड़ी देर भगवान के चरणों में बैठना है। सबके घर में मंदिर है, सबके घर में विग्रह है, थोड़ी देर उस कोने में बैठो। किसी साधु महात्मा की कथा आ रही हो, थोड़ी देर सुन लो। थोड़ी देर सुनोगे आपको आनंद आएगा, आनंद आपकी आत्मा को आएगा, आपको तो भले ना आए। हो सकता है मन को कथा अच्छी न लगे, लेकिन आत्मा को कथा अच्छी लगेगी। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण की भावना भक्ति है, हनुमान जी राम जी भोलेनाथ की भावना भक्ति है। जो लोग श्रद्धा विहीन हैं वो खाली ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्धि अवस्था प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों? मन तो है नहीं, खाली डटे हैं, बेमतलब बैठे हैं, माता पिता के डर से, समाज के डर के मारे पूजा किए जा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान से क्या छिपा है। तो ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे ही गिर जाएंगे, ऊपर उठने के बजाय। क्योंकि अगर आप श्रद्धा से विश्वास के साथ भगवत भक्ति कथा भगवत चर्चा नहीं सुन रहे हैं तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही गिर सकते हैं। गीता में लिखा है वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण की भावना भक्ति को पाना बहुत कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करते हैं, और जैसे ही उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर फिर पुराने ढर्रे चले जाते हैं। अब जैसे कोई भक्त है और भगवान की बड़ी पूजा कर रहा है, भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, बड़े बड़े आदरणीय लोग बड़े बड़े टोटके बता रहे हैं, कर रहा है। जैसे उसको थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ हुआ, जैसे भगवान ने संपन्नता दी, सब भूल गया, सारा कुछ भूल गया। किसी की शादी नहीं हो रही है, रोज मंदिर जाएगा, रोज प्रसाद चढ़ाएगा, शादी हो गई, काम खत्म। लड़का बच्चा नहीं हो रहे तो जहां मंदिर पावे माथा रगड़ दे, भगवान की कृपा से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो गई तो मंदिर भूल गए, कहाँ है? लिखा है फिर पुराने ढर्रे पा जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है मित्रों, वह व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। चाहे लाख रुपया मिले, चाहे 0 बटा सन्नाटा हो, फिर भी भगवान के भजन करता है
और भगवान पर विश्वास करता है श्रद्धा के साथ, तब भगवान उसको पसंद करते हैं। वह व्यक्ति प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वह व्यक्ति आते हैं जिनको भक्ति शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है। तो भी ज्ञान हो न हो, श्रद्धा होना अनिवार्य है, और भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। इस प्रकार अतः इनसे वह श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ हैं? जिनको ज्ञान नहीं है, श्रद्धा है, वह श्रेष्ठ है। और जिसको ज्ञान है, बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी श्रद्धा 0/सन्नाटा है, तो वह व्यक्ति उससे उच्च होता है, जिसके दिल के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। ज्ञान होना अलग बात, श्रद्धा होना दूसरी बात। तृतीय प्रकार के वह व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति से गुमराह हैं। कृष्ण भावना अमृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते हैं। प्रथम कोटि के लोगों को तो गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं होता। प्रथम कोटि के वो हैं जो उनकी भक्ति और श्रद्धा दृढ़ है। बहुत सुंदर। आइए चौथे श्लोक का दर्शन करें। मया तत्मिदम मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत, भगवान कृष्ण कहते हैं, और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप का द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान तात्पर्य यह है कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति की में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है, सबको नहीं हो पाता है। भगवान जैसे राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। ऐसे ही भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो पाते हैं। चलती सरकार भगवान की ही है, लेकिन कहो हर जगह उपस्थित कहाँ हो पाएंगे। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है। यानी कि सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। भगवान सब करते हैं, लेकिन कहो सब जगह उपस्थित रहते हो तो कहाँ होगा? उनकी शक्तियाँ, उनका अनुभव हमको आपको प्राप्त होता है। आइए अगले 5वां श्लोक, अध्याय 9। नचा मत स्थानी
भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम भूत भृत न च भूतस्थः मम आत्मा भूत भावनः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, भरता हूं और सर्वस्त्र व्याप्त हूं, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का एक अंश भी नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। भगवान तात्पर्य यह है कि भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आस्था आश्रित है। मत स्थान सर्वभूतानि, इसका और कोई अर्थ लगाना नहीं चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं कि रोमन के देवता हैं, तो वो अपने कंधे पर गोला उठाए हैं और अत्यंत थका हुआ लगते हैं देवता जी जब उनका चित्र देखेंगे, और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहते हैं। हमें किसी ऐसे चित्र में को मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मौन है। हमें कोई ऐसा चित्र मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें भगवान कृष्ण सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों अथवा उठाए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं भगवान पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। टिकी हैं लेकिन अलग हैं। अगला श्लोक है 6। यदाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गोमहान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपाधारय। जिस प्रकार सर्वस्त्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे वायुमंडल में हवा है, कहीं कोई देख नहीं पाता, जब चलो तो एहसास होता है, ऐसे ही भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु के चेहरे पे पर्दा नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं। सामान्य जन के लिए, हमारे सबके लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित होगी, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिलती है। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है भैया, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश के ऊपर नहीं जा सकती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप हैं, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। हम लोग प्रायः कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के अधीन है, गतिशील है, और उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं। उनका पालन और पोषण होता है और संहार भी हो जाता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह
अलग हैं, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश अलग रहता है। अगला दोहा है, अगला श्लोक सुनिए और समझिए। 7 नंबर अध्याय 9 भगवत गीता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। ये जो भौतिक जगत हम और आप ब्रह्मांड देख रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से होता है। सजन पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पच्छेय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, ब्रह्मा 100 साल जिंदा रहते हैं। उनका एक दिन हमारे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। जब 4 करोड़ 30 वर्ष 4 करोड़ 30 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 4 अरब 30 करोड़ साल बीत जाएंगे। 4 करोड़ 30 अरब साल, 4 करोड़ 30 अरब साल, याद कर लो गिनती। 4 अरब 30 4 अरब 30 हजार करोड़ वर्ष बीत जाएंगे, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है और रात्रि भी इतने वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने और ऐसे ही 100 वर्षों बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है तो प्रलय होता है। अब जोड़ लो कितने साल बाद प्रलय होगा। लोग का तभी हो जाएगा, कब हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा उनकी शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं के पास चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान स्वयं इसको उत्पन्न करते हैं। एको अहम बहुश्यामः, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाता हूं। भगवान की माया है। अगला श्लोक, प्रकृति प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्यम अवश्यम प्रकृति वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से भगवान कहते हैं अंत में विनिष्ट हो जाता है। ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। मित्रों, भगवान की जब चाहते हैं इस जगत को सिमेट लेते हैं। जब ब्रह्मा 100 वर्षों के हो जाते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अगला श्लोक, नचा मामतानि कर्माणि निबद्धति धनंजया उदासीन व्रत आसीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। कहने लगे भगवान कृष्ण, हे धनंजय,
ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं। इतना काम करने के बाद, प्रकृति को लय करने के बाद, प्रकृति को अपने में मिलाने के बाद, फिर उत्पन्न करने के बाद इतना काम करते हैं, फिर भी भगवान को ये कर्म बांध नहीं पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। इस प्रसंग में ये सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं। भौतिक कार्यों से भगवान का कोई वास्ता नहीं है, तो भगवान तो बड़े आराम से रहते हैं। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर भगवान का नियंत्रण रहता है, किंतु वो रहते उदासीन है। क्या बात है, ऐसे ही रहना चाहिए। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासी निवृत्त कहा गया है। यद्यपि सब काम देखते हैं, कुछ काम नहीं देखते। ये है भगवान। कौन है भगवान? करता रहता सब कुछ, फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की हमारे तुम्हारे जैसी कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? भगवान सब करते हैं और कुछ नहीं करते। अगला श्लोक भगवत गीता का श्लोक नंबर 10, अध्याय 9। मया अध्यक्षेण प्रकृति शूयते स चर अचरम सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जो प्रकृति है वो भगवान के अध्यक्षतम कार्य करती है। ये जो प्रकृति नेचर देख रहे हो, भगवान के अध्यक्षतम काम करती है। करती तो स्वतः है, लेकिन भगवान इसके अध्यक्ष है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता है। यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है मित्रों कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इनके निर्देशक, इनके प्रेसिडेंट और इसके अध्यक्ष वही हैं। मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूं। भगवान खुद कहते हैं, मैं जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य को स्थापित करता है। ध्यान से सुनना, जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य को स्थापित करता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं। माता के गर्भ में जीव को दिया और पिता क्या हो गया है? उसको क्या मालूम कैसे कैसे परवरिश, अंदर बच्चा पला, कैसे बड़ा हुआ, कैसे उसको बाहर आया, इस जगत में भटकने लगा। देखता रहता है, नियंत्रण करता है, अध्यक्षता करता है, उसके निर्देशन में होता है। ठीक भगवान उसी प्रकार अतः भगवान इस जगत को से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं। ये वे प्रकृति पर दृष्टिपात तो करते हैं,
इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है। भगवान खाली इशारा करते हैं और ये सारी प्रकृति भगवान की भृगुटी के इशारे पर चल देती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, ये जगत और ये माया भगवान की भृगुटी के इशारे पे चलती है। हाँ, उनको बोलना भी नहीं पड़ता, जैसे इशारा करेंगे सारी प्रकृति उनके सिस्टम से चलने लगती है। इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती रहती है, लेकिन भगवान कुछ नहीं करता है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती है, समझो भैया। जिसके सामने फूल आएगा तो उस व्यक्ति को सुगंध मिलती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से अलग होते हैं, दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता मित्रों, किंतु वे ही अपने दृष्टिपात से उत्पन्न और इस प्रकृति को व्यवस्थित करते हैं। आइए श्लोक नंबर 11 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9। अवजानन्ते माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आसितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। ध्यान रहे भैया, जो मूर्ख हैं जब जब भगवान आए धराधाम पर तब तब वो उपहास करते हैं, हंसते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते नहीं। इस श्लोक का तात्पर्य है, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, समझ नहीं पाता है और भगवान का उपहास करता है। भगवान देखिए कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में आए, भगवान तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं बहुत उपहास करते हैं। अगला श्लोक 12 भगवत गीता अध्याय 9। मोगासाह मोग कर्मणा कर्म मोह कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं कि भगवान को समझ नहीं पाते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनके लिए वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। आज कहने वाले सब कल्पना में ही चले गए। तो भगवान करता है, ऐसा होता है। ऐसे लोग पड़े हैं धरती पर। गीतम लिखा कृष्ण जी ने खुद ही कहा, उनको थोड़े पता था ऐसे मूर्ख और चंडाल आगे जन्म लेंगे, उनको सब पता था। ऐसे अनेक भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। भक्ति में तो हैं लेकिन भगवान को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रहे भैया,
हम भक्ति तो दिखावें लेकिन भगवान को न माने तो मतलब हमको कभी भक्ति प्राप्त नहीं होगी। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है। अब 7वां अध्याय सुन लेना, तभी तो पता चलेगा। गीता तो पूरी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अगला श्लोक है 13। महात्मानस्तु मा पार्थः दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भक्तजन्य मनसो ज्ञात्वा भूता दिव्य वयम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में लगे रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो कैसे हैं भैया? महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। दैवी प्रकृति, ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, भगवान की है, ये समझ करके उसी में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता है। यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। 7वां अध्याय सुनो, समझना। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की ओर ले ही नहीं जाता, भगवान में ही लगा रहता है। शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करता है, भगवत कथा सुनता है और भक्ति करता है। सततम कीर्त, अगला श्लोक 14, भगवत गीता अध्याय 9। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वताः नमस्तस्यैव मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन है। महात्मा कौन है? महात्मा वह है जो सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करे, अपना दूसरा कोई कार्य नहीं। काम किया, कीर्तन किया, बस। क्या बात है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप में ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, क्या बात है, बहुत सुंदर है, वही बहुत बड़ा भक्त है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिसे दृढ़वत कहा गया है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, यह भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत सुंदर है, करना चाहिए सबको। अगला श्लोक 15 अध्याय 9। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। और बाकी के जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदेय रूप में, विविध रूपों में व्यक्त करते रहते हैं। अर्थात भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानते, वही महात्मा कहलाते हैं। किंतु वे विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं,
और परमेश्वर को ही मानते हैं। परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले नंबर 1 3 कोटियां हैं। नंबर 2 है परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा नंबर 3 भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। और वो लोग अधर्मी होते हैं, विधर्मी होते हैं। कौन? जो अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं अथवा कराते हैं। बहुत लोग तो ऐसे कहा हम हैं भोलेनाथ। बहुत आदमी आपको ऐसे भी मिलेंगे खुद ही भगवान बताए अपने आप को कि हमें भगवान। वो अधर्मी है, इसमें लिखा है भैया। अहम, अगला श्लोक 16 भगवत गीता अध्याय 9। अहम कृततुरम यज्ञ स्वाधाहम मौषधम मंत्रो अहम वाज्य महम गिरम हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही सब हूँ, सब मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे जो कुछ है सब मेरा, सब मैं हूँ। पिता हमस्य जगतो माता, धाता पितामह, वेद पवित्रम ओंकारम यक सामेजुर्वेरेवचा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय तथा पितामह भी हूँ। मैं श्रेय को जानने योग्य हूँ। भगवान कहते हैं मैं शुद्ध करता ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ और मैं ही यजुर्वेद हूँ। क्या बात है! इसका मतलब सब भगवान ही है। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ हम और आप देख रहे हैं सब भगवान कृष्ण का है, सब भगवान कृष्ण के हैं। चारों वेद भगवान कृष्ण हैं, समस्त वैदिक मंत्र भगवान के हैं, सब में भगवान है। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है अर्जुन से। अगला श्लोक 18। गतिर्भाता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुतः प्रभः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम वयम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी, धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज हूँ। अब बताओ भगवान के अलावा क्या है इस दुनिया में? भगवान कहते हैं सब मैं ही हूँ। तपाम महम अहम वर्षम निगृहात् सजानिं च अमृतम चैव मृत्युश्चै सद सत असत च अहम अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ, वर्षा को लाता हूँ। मैं ही अमृत हूँ और साक्षात मृत हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविद्यामा सोपनाः पूत पापा ये गरिष्ठा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध सुरेंद्र लोक मत्स्यन्ति दिव्या दिव्य देव भोगना। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी जो पूजा करते हैं, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। कौन? जो वेदों का अध्ययन करते हैं,
सोम रस माने कथा इत्यादि का पान करते हैं, है? जिस ब्राह्मण ने तीनों वेदों का अध्ययन किया है, साम यजुर और ऋग्वेद का, वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में भी आदर होता है। भगवान की बड़ी कृपा है। अगला श्लोक है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्ण मृतलोका विशन्ति एवं त्रिया धर्म मनुप्रन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तीनों वेदों का अध्ययन करे, भगवान के चरणों में अनुरक्ति रखे, भगवान से भक्ति पूर्वक श्रद्धा रखे, उसको भी केवल इंद्रलोक मिलता है। कुछ समय वहां रहोगे, जब वहां पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी भेज दिए जाओगे। जाओ, चलो यहां से हटो। बहुत समय तक दीर्घ सुख भोगोगे, फिर भी आना पड़ेगा। जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे तो फिर जाएगा कौन सुख? इससे ऊपर कैसे जाए? ये तो खाली इंद्रलोक तक जाने का रास्ता है। तीन वेदों का अध्ययन, कथा श्रवणम, भजनम, कीर्तनम, ये सब करने के बाद केवल व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति केवल इंद्रलोक तक पहुंचता है। इसके ऊपर जाने का उपाय है। आइए अगले दर्शन करते हैं, क्या पता आगे श्लोक में आ जाए। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। आइए 22वां श्लोक है, अनन्याः चिंतयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्यम अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। योगक्षेमं वहामि अहम् मतलब, हे अर्जुन सुनो, कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ किंतु जो लोग अनन्य भाव से, बढ़िया श्लोक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा करता हूँ। भगवान ने कहा है, उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं उनको भगवान खुद पूरा करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमं वहामि अहम् मतलब जो कुछ उसके पास होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जो एक क्षण भी, इसका तात्पर्य यह है मित्रों, जो एक क्षण भी भगवान कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का जो चिंतन करता है, कथा को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पाद सेवन करता है, वंदन करता है, अर्चन करता है, आत्मनिवेदन करता है और भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है, ऐसे जो शुभ कार्य करता है, आध्यात्मिक शक्ति से जो व्यक्ति पूर्ण होता है, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है
और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे, ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है और यह योग कहलाता है। ऐसे भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता है भगवान के योग के द्वारा। भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर गिरने से उसकी रक्षा करता है। समझो भाई, बहुत सुंदर है। आइए अगले श्लोक का दर्शन करें। ते अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धाया अवन्ति अविन्ता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ते अवधि पूर्वकम। आइए और समझिए। हे कुंती पुत्र, इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझिए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह तथ्यपूर्ण ढंग से करते हैं, लेकिन फिर भी वो तो भक्त हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, लगे होते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष से वो मेरी ही अप्रत्यक्षता मेरी ही पूजा है। उदाहरण, जब कोई वृक्ष मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों और टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की, राम की पूजा जरूर करनी चाहिए। जय श्री राम। अहम कि सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रविदेव च न तु माम भिजान्ति तत्वे नातश्चवन्ति ते। दोहा नंबर श्लोक नंबर 24 अध्याय 9 भगवत गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ, स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते और नहीं पहचान पाते, तो वह लोग धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाते हैं। अगला श्लोक, यान्ति देवव्रता देवा निप्रत्यान्ति प्रतव्रताः भूतानि यान्ति भूत्यज्या यान्ति मज्जिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। अब आपको क्या करना है, जो समझो वही करो। अगला बहुत सुंदर श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रेक्षति तद अहम भक्ति उपहत स्वामी प्रयातात्मनः। बहुत सुंदर है। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्ते, पुष्प, फल अथवा जल प्रदान करता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। पत्ते चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, प्रेम से चढ़ाओ। यत करोसि यच्छासि यजो होसि ददाति यस यत पश्चाति कौन्तेयः तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान आगे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, ये दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कहते हैं अर्पित करके जो भी काम करते हो
है? भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कर्तव्य करता है, जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में भगवान को भूल नहीं पावे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं मेरे भाई कि जो कुछ खाना पड़ता है, जो कुछ मिलता है, भगवान कृष्ण को अर्पित कर दें। जो व्यक्ति सब कुछ ऐसे करते हुए चलता है, 24 घंटे भगवान का नाम लेता रहता है, आहा, तो वो तो महानतम ध्यानी है और योगी है। शुभा शुभम फलरैवम मोक्षसे कर्म बंधनई संन्यास संयोग युक्ताम विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इससे शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। कौन आ सकेगा? जो हर काम भगवान को समर्पित करे। सोवत जागत बैठत उठत अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भगवान ने कितनी सुंदर भोजन दिया, खा लिया। वाह, भगवान ने कितने सुंदर कपड़े दिए, पहन लिया। भगवान को अर्पित करते हुए जो भी व्यक्ति इस संसार सागर में कर्म करता है, अंत में भगवान का वही प्रिय होता है और इस संसार सागर से भगवान के चरण कमलों में वास करता है। भगवत गीता श्लोक नंबर है 29 और अध्याय है 9। सो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तो न किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वो मेरा भक्त है? मुझ में स्थित रहता है तो मैं भी उसका मित्र हूँ। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। अगला श्लोक, अपचेत दुराचारो भजन्ते मानमं साधुरेव समर्तव्यः सम्यक व्यवस्थितः ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। चाहे जो काम करो लेकिन भगवान को समर्पित करो। भगवान ही सब करते हैं ऐसा समझो, ऐसा समझना ही चाहिए। अगला श्लोक 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ताः प्रणसन प्रसति। भगवान कृष्ण कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण के भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माहि, अगला श्लोक, माहि पार्थ व्यापसित ते अपि अस्तु पापो नयः स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्ते अपि यान्ति परः गतिम। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर भावार्थ है। हे पार्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण को ग्रहण करते हैं भले ही निम्न जन्मा माने निम्न स्तर का जन्म प्राप्त किया हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, श्रमिक हो, चाहे जो हो, वो परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान की जो भक्ति करता है, चाहे जो भजन में क्या लगता है,
श्रवण में क्या लगता है, अरे ये तो कर ही सकते हैं जी। भगवान कहते हैं कि पुनर्ब्रह्माणा पुनः भक्त्या राज्य स्थितः अंतिमय सुखम लोकमिम प्रयाय भजस्व माम। भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 33 में अध्याय 9 में भगवत गीता में कहते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो क्या ही कहना। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अपने आप को लगाओ। उठो अर्जुन, धनुष उठाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो। अगला श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मदाजीमान नमस्कुरु माम वैश्य युक्तवा मत्मानम मत्परायणः। और भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब क्या चिंता कर रहे हो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। जो भला है, जो बुरा है, सब भगवान कर रहे हैं, अपने मन को लगाओ। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। जो कंस था, मामा था, और निरंतर भगवान कृष्ण को निरंतर याद करता था। रात में सपने में आ जाते थे भगवान, लेकिन शत्रु रूप में। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था, सोचता था कि न जाने कृष्ण उसका कब वध कर दे। इस प्रकार चिंतन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। चिंता करो तो भगवान की भक्ति को करो। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति में, प्रेम में भगवान का चिंतन करे, वही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर भगवान कृष्ण के तत्व का अनुशीलन करे। वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिकता गुरु से सीखनी चाहिए, कथा से सीखनी चाहिए, गीता से सीखनी चाहिए। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, आचार्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वो भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा अंतर्यामी, निशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। भैया बहुत सुंदर रहा आज का अध्याय 9, और अगले कल होगा अध्याय 10 अगले भाग में। उसमें भगवान का जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन किया जाएगा। आज के भाव में जो गोपनीय परम गुहा ज्ञान था उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। इस प्रकार श्री भगवत गीता के 9वें अध्याय में परम गुहा ज्ञान का भक्ति वेदांत का तात्पर्य और अध्याय पूर्ण हुआ। तो कथा यहीं पर रुक रही। सुनो शंभु भगवान, सुनो कृष्ण भगवान, अपने धाम से धाइए, प्रभु करिए अब विश्राम। जो लोग कथा में आए उनको प्रणाम, जो लोग नहीं सुन पाए उनको भी प्रणाम, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको भी प्रणाम, जो नहीं कर रहे हैं उनको बारंबार प्रणाम। इसी के साथ आज का ये चिंतन भगवत कथा, भगवत गीता का जो
पाठ है यहीं पर रुकता है। सादर शुभ रात्रि। पुनः फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। सादर शुभ रात्रि। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हं हनुमते रुद्रात्मका हूँ फटा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु भगवान, सुनो शंभु हनुमान, सुनो कृष्ण भगवान अपने धाम से दाइए, करिए अब विश्राम। ओम नमः पार्वती पतये नमः।